एआईएमआईएम के बाद शिवसेना ने भी ठोकी यूपी के लिए ताल। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का शिवसेना ने किया ऐलान। शिवसेना और एआईएमआईएम के आने से कितना पड़ेगा फर्क? यूपी चुनाव से पहले सियासी दंगल हो रहा तैयार। किसका कटेगा वोट, कौन किस पर होगा भारी? सियासी दलों के दावे में कितना होगा दम? यूपी में सियासी दंगल चुनाव से पहले सज रहा है। सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यूपी मिशन 2022 में एआईएमआईएम की एंट्री के बाद शिवसेना ने भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना प्रदेश की 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। 2017 विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन शिवसेना को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर यूपी के चुनाव में हुंकार भरने वाली एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजा शून्य रहा। एआईएमआईएम एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2022 के दंगल में एक बार फिर से दोनों सियासी दल मजबूती से उतरने को तैयार बैठे हैं। इन दोनों सियासी दलों के मैदान में उतरने से किसका फायदा और किसका हो सकता है नुकसान? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के आ जाने से सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें तो प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें अधिकतर सपा को वोट देते आए हैं। मुस्लिम और यादव वोटरों को थाम प्रदेश में समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में आई। इस बार ओवैसी मुस्लिम वोटरों को ये जताने में लगे हुए हैं कि उनकी पार्टी के अलावा मुस्लिम मतदाताओं का कोई भला नहीं कर सकता। मुस्लिम वोटर के बारे में कहा जाता है कि ये जिधर भी जाता है एक साथ जाता है। ऐसे में सपा को एआईएमआईएम के आने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। शिवसेना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शिवसेना चुनाव में हिंदू का वोट बैंक प्रभावित कर सकती है, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है।